मुनीब फारूक सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम मुनीब. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पीटीआई. पीटीआई आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, आज आप उनका मुस्तकबिल किधर देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका. देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बहुत मजबूत और बहुत बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तमाम तर मसाइल के बावजूद जो उनका वोटर सपोर्टर है वो भी इंटैक्ट रहा है. पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उस हिसाब से तो पार्टी मजबूत है. लेकिन वफाक के अंदर दोबारा इक़्तिदार में आना, पावर पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान साहब का बाउंस बैक करना, ये चीजें कंटिंजेंट हैं बहुत सारी और ऐसे मामलात के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में नहीं है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान जेल में है और उनकी जेल भी कंडीशनल है. तो फ्यूचर तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो नियर फ्यूचर है उसमें तो मुझे तहरीक-ए-इंसाफ के गिर्द अभी मसाइल नजर आ रहे हैं. 26 नवंबर के इवेंट्स के हवाले से आप देख रहे हैं, एक मौकफ पीटीआई का है और एक मौकफ हुकूमत का है और दोनों पोल्स अपार्ट हैं. आपको क्या लग रहा है कि कौन दुरुस्त है, हकीकत क्या है? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौकफ था वो तो अगर आप देखें तो उसमें मुतअद्दिद चीजें सामने आई हैं. मुख्तलिफ फिगर्स हैं, 12 का फिगर दिया जा रहा है. देखिए, किसी एक शख्स की या एक जान का जाना भी बहुत बड़ी ज्यादती है. दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब देखा जाए तो वो कहते हैं कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई. लेकिन मैं इसके ऊपर जारी बात है, हम जो जराए हमारे पास हैं उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत का मौकफ भी 100% दुरुस्त है. अब टोटल फिगर तहरीक-ए-इंसाफ 12 का दे रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये दोनों चीजें, अगर हुकूमत का ये क्लेम है तो फिर हुकूमत कहती है जी कि आप हमारे पास नंबर्स बताएं, हमें एविडेंस से साबित करें. वेयर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि जी नहीं, कंफर्म डेथ्स हैं और वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो लवाहिकीन है उनके. तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तो अपनी जगह पर बहसीत जमात एक रेजिस्टेंस है या उनका एहतजाज है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी दे शुड कम आउट क्लीन. और अगर उनके पास वाकई उन्हें लगता है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है और कि कोई शहादत हुई है, तो फिर गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर डिटेल्ड एक मौकफ अपना देना चाहिए. मुनीब फारूक साहब, वुज़रा मुतमईन है, बड़े खतरनाक बयानात बड़े कंफर्टेबली दे रहे हैं. क्या हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि वो इस कदर कॉन्फिडेंट नजर आए? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट के पास सेलिब्रेट करने के लिए तो इस वक्त मईशत है कि वो मईशत, उसके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बेहतर हो गए हैं, हालात उस हवाले से बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं और मुल्क की एक मौशी समत दुरुस्त हो गई है. और ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई अभी मेजर कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है. राइट. सो बैक टू पीटीआई, बहुत ज्यादा एहतजाज के ऑप्शन को इस्तेमाल किया है पीटीआई ने. लगता है आपको कि अब दोबारा फ्यूचर में कोई एहतजाज करेगी या ये ऑप्शन खत्म है? देखिए, अगर आपने ठान ली है कि आपने एहतजाज करना है तो उससे तो कोई नहीं रोक सकता. मैं गंडापुर साहब को भी सुन रहा था, वो फरमा रहे हैं कि पानीपत पे 17 हमले हुए और हम भी करेंगे, अभी तो 2-3 किए हैं. यानी वो इस बात को मान रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है. तो जाहिर बात है उनके पास सरकारी वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मौजूद है, उसको वो इस्तेमाल करते रहे. और रियासत के ऊपर है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के ऊपर है कि कब तक वो इसे टॉलरेट करते रहे. अगर उन्हें लगे कि गंडापुर साहब जो कर रहे हैं वो मजीद टॉलरेट किया जा सकता है तो वो गंडापुर साहब इज मोस्ट वेलकम, वो दोबारा करें. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रीटमेंट कोई मुख्तलिफ होगा. राइट. सो तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप एक दूसरे से नाराज नजर आ रही है, ग्रुपिंग भी नजर आ रही है. क्या कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप हो सकती है पीटीआई के अंदर? देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ नाम है इमरान खान साहब का. इमरान खान साहब के बगैर कोई तहरीक-ए-इंसाफ नहीं और तहरीक-ए-इंसाफ के बगैर इमरान खान, ये एक दूसरे के लिए लाज़िमुल मज़लूम है. तो वो बाकी जितनी भी सेकंड ईयर लीडरशिप है या फर्स्ट ईयर लीडरशिप भी तहरीक-ए-इंसाफ की, वो फुट होल्ड तलाश कर रहे हैं इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में. जहां तक उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा का ताल्लुक है, उनके ये तो यकीनी तौर पर उनका एक एम्बिशन होगा कि मैं अपने शौहर की रिहाई करवाऊं. लेकिन उसके अलावा भी उनके एम्बिशंस हो सकते हैं. जो तासुर बनाया गया है कि
उनका पाकिस्तान की सियासत या पावर पॉलिटिक्स या हुकूमती मामलात से ताल्लुक नहीं था। वो तो हकायक के बरक्स है। वो इसलिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो खास तौर पर पंजाब में जो सेटअप था उसको बुशरा बीबी साहिबा उसको ना सिर्फ चलवाती थी बल्कि उससे माली फवायद भी हासिल करती थी। ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है और उनकी बहुत पेनिट्रेशन थी। उन्होंने यहाँ पर जो एक गोगी नेटवर्क था पंजाब के अंदर, वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की ही आशीर्वाद से चल रहा था। राइट। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत ही मजहबी और घरेलू खातून है जिनका ताल्लुक कोई नहीं है पावर पॉलिटिक्स से। उन्होंने पावर एंजॉय की है, बेशक अपने शौर्य नामदार की वजह से ही की हो, लेकिन इमरान खान साहब की साथ उन्होंने पॉलिटिक्स एंजॉय की है। सो मुनीब फारूक साहब, आपने पीटीआई की तजाद से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के रहाई का ताल्लुक मखसूस हालात और पॉलिसी से है। जिस दिन ये चेंज हुआ उस दिन वो रहा हो जाएंगे। ये अभी भी कोई ऑप्शन है इस किस्म की? देखिए, मैं अपनी बात पे जो मैंने कही थी वो पाकिस्तान के जमीनी हकायक को देखते हुए मैंने वो ट्वीट की थी और मैं आज भी उस पर खड़ा हूं कि जमीनी हालात क्या हैं। जमीनी हालात ये हैं जो मैंने आपके सामने, तो अभी भी मैं ये समझता हूं कि जब तक वो पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, ग्राउंड रियलिटीज तब्दील नहीं होंगी, उस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए स्पेस नहीं बनेगी। लॉजिक ये कहती है कि उनकी रिहाई अब हो जानी चाहिए और कुछ अरसे में, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल के करीब जेल में काट लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि अब इस एपिसोड के बाद, क्योंकि हालात जरा मजीद सावर हो गए हैं, तो अब मजीद कितना अरसा लगता है उनके लिए कोई गुंजाइश निकलती है। सो मुनीब फारूक साहब, आपने कहा लॉजिक ही कहती है कि बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर यही है कि अगरचे बहुत सारे मुख्तलिफ हल्के चाह रहे हैं और या ये रियलाइजेशन है कि अब उनको बाहर आना चाहिए, पीएमएलएन ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से। वो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। इज दैट ट्रू? सारी बात है, वो तो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब सियासत के अंदर बाउंस बैक करें या जेल से भी बाहर आए। गो के वो कहते हैं कि फर्क नहीं उन्हें पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बिल्कुल बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के बाहर आ जा सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, तो इमरान खान साहब के पास तो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होगी। वो रोज मार्च निकालेंगे, रोज धरने करेंगे, रोज जलसे करेंगे। वो एक मकबूल सियासी लीडर है, मीडिया उन्हें कवरेज भी देगा, वो रोज हुकूमत पर तनकीद करेंगे। तो वो तो फिर जाहिर बात है एक ऐसा शो होगा जो इस वक्त नहीं नजर आ रहा आपको, और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो शुरू हो जल्दी। राइट। मुनीब, चंद हफ्ते पहले मैं देखा कि काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही थी। कभी अमेरिकन कांग्रेसमैन को इन्वॉल्व किया जा रहा था, कभी बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को, होम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। ये प्रेशर सस्टेन कर रही है गवर्नमेंट? नहीं पड़ा उनके ऊपर इसका प्रेशर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दबाव कोई बहुत ज्यादा अभी गवर्नमेंट के ऊपर आया भी है। जो प्रेसिडेंट वो उनके आने के बाद, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके हवाले से तो जरूर बात होती है, चाहे गोइयां भी होती है कि जब वो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बुशरा बीबी साहिबा ने रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया के हवाले से बयान एक दिया, जो इसमें बाद में उनकी पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, नाम भी नहीं लिया सऊदी अरेबिया का। जो भी हुआ, somehow it has benefited the government। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के हवाले से नहीं, ओवरऑल जो नई अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उससे ताल्लुक रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वाया रियाद अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाए, और मेरे ख्याल में वो एक फैक्टर होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल से सियासतदान है, वो कह भी सकते हैं कुछ, वो बात भी कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें इतनी आसान होती हैं जो यहाँ पर बना दिया गया है कि जी फलाने तारीख को इमरान खान आ जाएंगे, फलाने तारीख को इमरान खान आ जाएंगे। अब नई उम्मीद जो तहरीक इंसाफ में जगाई गई है कि जी वो मार्च में बाहर आ जाएंगे। अब ये तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि रास्ते तो उनके लिए निकलने चाहिए, खुलने चाहिए, और जो लॉजिक कहती है, ये कोई ख्वाहिश की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो लॉजिक की बात कह रहा हूं, या जो हिस्ट्री हमें डिक्टेट करती है। लेकिन हु नोज आगे क्या हालात बनते हैं। हमने ये भी नहीं सोचा था, ये भी नहीं देखा था। खैर, इस बात का अंदाजा तो था कि इमरान खान साहब को इस एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका ब्लो बैक आया है और जितना हिट तहरीक इंसाफ को पड़ा है,
वो भी सारों के सामने है। उन्होंने फाइनल कॉल कह के बुला लिया, लेकिन वो फाइनल कॉल बिल्कुल फॉल फ्लैट हो नहीं गया।